तो एक भाई का सवाल है, अगर हम गौ माता या दूसरे 84 लाख के जीव हैं, उनकी निष्काम सेवा करें तो क्या उससे भक्ति बढ़ेगी? उन्होंने कहा है, अजी हम भक्ति तो कर रहे हैं, मतलब खाली भगवान की याद करना। अगर हम इसके साथ खासकर गौ माता या दूसरे जितने भी जीव हैं उनकी निष्काम सेवा करें तो क्या भक्ति उससे बढ़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है। ये आदमी ज्ञानी तो है। जो भगवान ने कहा है, समस्त भूतों में मैं ही वास करता हूं अर्जुन, वो मेरा ही रूप है, तत्व से मैं ही हूं उसके अंदर। मतलब शरीर तो आपने पता है दुख भोगने के लिए बिजली में मैं हूं और मेरा अंश आत्मा है। उनको जो सुख देने की जिसको आदत पड़ गई, निष्काम, बदले में ये नहीं चाहे इस धर्म का फल मिल जाए, मेरे को स्वर्ग मिल जाए, मेरे को लोग धर्मात्मा कहें, ऐसे नहीं। वो तो लौकिक धर्म हो गया, वो भक्ति में नहीं जुड़ेगा। उसका भी कुछ फल तो मिलेगा, लेकिन यही लगा लो, एक 100 रुपए का नोट है तो एक 2000 रुपए का नोट है। बहुत अच्छा सवाल किया है। खाली भक्ति, अरे खाली भक्ति तो होती ही नहीं है। अगर हम भक्ति करेंगे, भक्ति का मतलब भगवान में निरंतर मन की अटैचमेंट, चाहत, भूख मन की, तो फिर अगर भक्ति हम कर रहे हैं एक्चुअल, तो ज्ञान और वैराग्य होगा। ज्ञान क्या होगा? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और समस्त भूतों में जो हमारी आत्मा है, ऐसी आत्मा सभी में है और सब में परमात्मा है। इसलिए भगवान ने भी कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो सब जीवों में मेरे को देखकर सुख देने की इच्छा से अपना तन मन धन लगा देता है, अपना सामान समझ के नहीं, ये सामान श्री कृष्ण का दिया हुआ है और ये शरीर में भी श्री कृष्ण ताकत दे रहे हैं। और जिस सेवा में कबूतर की, गाय की, गधा की, कुत्ता की सेवा कर रहा हूं, वो शरीर नहीं, ये मेरे परमात्मा, इसको सुख मिल रहा है। वो उससे मैं अलग नहीं होता, वो मेरे से अलग नहीं होता। तो भक्ति में अगर ये चीज आई नहीं तो खाली ड्रामा और शरीर की भक्ति है। अरे दैवी गुण तो आने चाहिए न। कुटिया में बैठे हो 24 घंटे टाइम पास कर रहे हो, लेकिन कर्म योग सेवा नहीं है। आसपास को पेड़ लगा दूं, किसी रास्ते को साफ कर दूं, ये जीव जंतु है, कहीं से बिस्कुट, दाना, चुग्गा, जगह जगह पानी रख दूं, मेरे भगवान है, गिलहरी है, कोई भी है, तो फिर भक्ति कहां आई उसमें? भक्ति से तो अपना अहंकार जाता है ना, मैं इंसान हूं, ये अहंकार नहीं रहता। हम सभी एक है। अब गाय की सेवा को सुन लो। गाय की सेवा तो ऐसी चीज है, ये मत समझना गाय में भगवान ज्यादा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार गाय में अनंत करोड़ों देवता हैं। गाय इतनी पवित्र चीज है, उसका रूम रूम पवित्र है, लेकिन कैसी सेवा होगी गाय की, ये देख लेना। कदे 200 गाय बांध करके और उनकी गर्मी सर्दी, नीचे पेशाब पड़ा है बेचारियों का, गमूत्र गोबर कट रहा हो, उस सेवा से तो नरक मिलेगा जो आजकल हो रहा है, वो नहीं।
खासकर दुखी हालत में अगर गऊ की किसी जीव की सेवा करे, असमर्थ हो, टांग टूट गई हो, दूध ना देती हो गाय, सींग टूट गया हो, बूढ़ी हो, अंधी हो, बीमार हो, उसको श्री कृष्ण देख करके गाय नहीं देखना, जानवर कहना तो आपको दंड मिलेगा नरक कर, गायों को पशु कह दिया तो देवता भी नहीं कहना। अरे गोलोक किसके नाम पे लोक रखा? गो गाय के नाम पे। कृष्ण जिसकी पूंछ पकड़ के ये सोचता था कि मैं भी तैर जाऊं, ऐश भाव से। सेवा का छोटा बड़ा नहीं होता। मान बढ़ाई के लिए आप 200 गाय रख ली और वो भूखी मर रही हैं और सर्दी गर्मी में बेचारी दुखी हो रही है, वो तो नरक का घर है। जितनी हो तन मन धन से अपनी आत्मा समझ के उसको सुख देने की इच्छा, ऐसा करके देख लेना गाय की सेवा। दूसरी ओर को तो अंतकण शुद्ध हो जाएगा, कृष्ण से अटैचमेंट अपने आप हो जाएगी। प्रैक्टिकल किया भी है, कर लेना, लेकिन किसी से 1 रुपया मत चाहना उस सेवा के लिए। ड्रामा मत करना, यूट्यूब पर मत डालना वो फिर वो भक्ति में नहीं जुड़ेगा, वो तो फिर आपका मेला बना देगा। ऐसी ऐसी है गाय। और दूसरे जीव भी दुखी हालत में हो, इंसानों की सेवा करोगे तो बंध जाओगे तुम। ये डेली भंडारा क्या हो रहा है? ये कितना वातावरण गंदा कर दिया भंडारे ने। मेरे जैसे मर्डरी भी आ रहे हैं, माथा रंग के रोड तो मिल रहा है, कोई 150 दे रहा है। देखो क्या दुष्टपना कर दिया। किसी ने, कितने आदमी हैं जो आज बंदर के लिए, कुत्तों के लिए निकल गए। जिसके यहां भंडारा होता है वो पहले कुत्तों को ढूंढता है, भगवान समझ के, पक्षियों को, कीट पतंग को। जब भंडारा शुरू होता है, कोई है इस दुनिया में? अरे क्या जाने सेवा को। सबसे सेवक धर्म कठोरा, लेकिन ऐसी सेवा कर ली तो कृष्ण साथ साथ घूमेंगे। शरीर की अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। संसार की चीज भगवान समझ के संसार को दे दी, अहंकार चला जाएगा, कड़पण, जाति पाति कुल, और भगवान से प्रेम हो जाएगा। सेवा का ये मतलब होता है। ये धर्म अंतकण शुद्ध करने के लिए। फिर धर्म भी छूट जाएगा जब भगवान के अनन्य प्रेम और निरंतर आंसू पड़ेंगे। दयावृत्ति तो रहेगी। ऐसी चीज है ये। तो आपने जो सवाल किया, अगर हम गाय या दूसरे जीवों की निष्काम को कर लेना, कोई कामना मत करना, ही भेजे में ये रख लेना और दूसरे का सहारा मत लेना। अब पूरी टीम बनाओ, चंदा इकट्ठा करो, वो सेवा नहीं होती, वो तो आपकी दुर्गति करेगी। फिर उधर अधर्म शुरू हो जाएंगे। निष्काम सेवा करे तो भक्ति बढ़ेगी, सब कुछ लोक परलोक सब कुछ ठीक होता जाएगा। पर ये मत समझना मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा कैंसर हो गया। एक चीज और भी बता दूं, मेरा बेटा मर गया, फलाना हो गया। वैसे तो आत्मा का कोई बेटा ही नहीं होता, ये प्रारब्ध की चीज है। उससे इसको जोड़ोगे तो फिर वो सेवा नहीं कर सकता। मेरा धर्म है, प्रारब्ध का फल तो मैंने भोगना है, लेकिन मेरा धर्म है नित्य निरंतर परमात्मा समझ के मैं कर्मयोनि में हूं। मेरे पास सामान है, अगर मैं ये चीज नहीं करता, अपना पेट भरता हूं, तो गद्दार हूं मैं। भगवान ने कहा जिसके घर में अन्न बनता है, भोजन बनता है, अगर उसका 6% 10% अगर दूसरे जीवों को मेरा रूप समझ के, कौवा गाय कीट पतंग पक्षी समझ के, कुत्ता समझ के नहीं दिया, तो वो मल मूत्र खाता है, वो पाप का अन्न खाता है। कई भाई साधु भी मैंने देखे हैं, बस खाना आ गया तो उसको न्यू भी याद नहीं करते, दड़ा दड़ इस झेद को भर लेते हैं। किसका अन्न है, किसने दिया, किसको अर्पण करना है? माथा तो रंग लिया, अंदर नहीं रंगा। ऐसी चीज है सेवा। निष्काम सेवा, निष्काम भगवान की भक्ति, अनन्य निरंतर इज इक्वल टू श्री कृष्ण। ढूंढता आएगा आपको, लेकिन आखिरी टाइम तक, प्राण निकले तब तक ही लगा करके
यही करना है। कितनी प्रॉब्लम हो, तलवार खिंच जाए, परिवार आ जाए, कोई भी आ जाओ, इतना जिद्दी आदमी भगवान को प्राप्त करता है वो। और फिर भगवान सपोर्ट देता है ये टेस्ट लेके। जय जय श्री राधे।